नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज मास्टर में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ CSAB 2020 के बारे में एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन, कुछ प्रिडिक्शंस बताने वाला हूँ, जिसके साथ फैक्ट्स भी बताऊँगा क्यों क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग दो बात डिस्कस करने वाले हैं। पहला बात ये है कि टेंटेटिव सीट्स का क्या मतलब है, मतलब जो अभी जोसा के बाद CSAB के लिए जो निकाला गया है सीट्स, वैकेंट सीट्स, तो उनमें टेंटेटिव क्यों लिखा गया है, टेंटेटिव वैकेंट सीट्स क्यों है, कंफर्म्ड वैकेंट सीट्स क्यों नहीं है, पहला चीज़। दूसरी बात जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो आपको बताने वाला हूँ कि CSAB राउंड 2 में बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज राउंड 1 के मुकाबले क्यों आएगा 2020 में। बल्कि अगर आप देखे होंगे, एनालिसिस किए होंगे, तो 2019 तक राउंड 1 में ड्रास्टिक चेंज आता था, राउंड 2 में उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आता था। बल्कि इस बार ये होगा कि राउंड 2 में जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आने वाला है राउंड 1 से। इसका भी मैं फैक्ट्स आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, अगर आप JEE 2021 के एस्पिरेंट्स हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है सुपर 30 जो टेस्ट सीरीज है, जो कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे को होगा। PCM सब्जेक्ट्स का होगा, अलग अलग दिन पे होगा। हर दिन जो आपका है फ्राइडे, सैटरडे, संडे को सुबह 10 बजे आपका टेस्ट होगा। ये सभी टेस्ट आप जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। सुपर 30 टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। और JEE 2021 के प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके एनरोल कर लीजिए फ्री में। तो चलिए बात करते हैं वैकेंट सीट जो है वो टेंटेटिव क्यों है। तो टेंटेटिव का मीनिंग ये होता है कि वो कंफर्म्ड नहीं है, वो प्रिडिक्टेड है, या बोल सकते हैं कि फिलहाल अभी इस सिनेरियो में इतने वैकेंट सीट्स हैं। ये वैकेंट सीट्स बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। टेंटेटिव वर्ड का मीनिंग ये होता है, पहली बात। दूसरी बात, टेंटेटिव जो है वो बढ़ेगा कि घटेगा, तो घटने का तो कोई चांस ही नहीं बनता, बढ़ेगा। ये जो सीट्स है वो डेफिनेटली बढ़ने जा रहा है। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आपको मैं समझाता हूँ। और 2019 में ये टेंटेटिव क्यों नहीं था, मीनिंग ये कि 2019 में क्या सीट्स बढ़े थे या कुछ बढ़े थे, तो क्या इतने बढ़ेंगे 2020 जितना। तो पहले हम लोग सीन समझते हैं किस कारण इसको टेंटेटिव रखा गया और क्या प्रॉब्लम 2020 में आ रहा है, जो कि 2019 तक ये प्रॉब्लम नहीं था। तो पिछले साल तक ये होता था कि जैसे ही जोसा 6th राउंड खत्म होता था, उसके बाद काउंसलिंग का जो खत्म होने के बाद एडमिशन होता था कॉलेजेस में। जो एडमिशन जो होता था वो कॉलेज में जाके ऑफलाइन होता था। तो स्टूडेंट्स क्या करते थे, ऑफलाइन एडमिशन करवा लेते थे, और वो एडमिशन जब हो जाता था उसके बाद CSAB का जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट होता था। एडमिशन होने के बाद 6th राउंड कंप्लीट हुआ, एडमिशन हुआ, उसके बाद जो CSAB का है उसका फॉर्म स्टार्ट होता था, और वहाँ पे वैकेंट सीट लाया जाता था। कौन कौन से कॉलेजेस में कितने वैकेंट सीट है वो एडमिशन बाद आता था। और उसके बाद फिर CSAB का फॉर्म फिलिंग होता था। उसके बाद CSAB राउंड 1 और राउंड 2 चलता था। जब CSAB राउंड 1 और राउंड 2 चलता था तब सभी कॉलेजेस, ना सिर्फ IIT बल्कि IIIT, NIT, GFTIs, ये सभी में भी क्लासेस स्टार्ट हो जाते थे। ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो गया रहता था, उसके बाद जो है CSAB राउंड स्टार्ट होता था। राउंड 1 भी इवन क्लासेस स्टार्ट होने के बाद होता था। लेकिन इस बार सीन कुछ अलग आया है, क्योंकि इस बार ऑनलाइन आया है और डिले भी हो चुका है, इसलिए जल्दी जल्दी भी करना है। जिस कारण से इस बार ये हुआ है कि राउंड 6 के बाद जो है, मतलब जोसा कंप्लीट होने के बाद जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन हो रहा है, पहली बात। जो एडमिशन है वो भी टोटल ऑनलाइन हो रहा है, और वो जो एडमिशन हो रहा है वो CSAB से पहले नहीं हो रहा है, जबकि एडमिशन अभी चालू है। 16 से 21 तक का डेट है, 21 तक एडमिशन आप करवा सकते हैं। बल्कि CSAB का राउंड 1 का जो रिजल्ट है वो 20 को आ जाएगा, सॉरी 21 को आ जाएगा। तो राउंड 1 तो आपका हो जाएगा CSAB का, तब तक उधर जो है वो NITs, IIITs में एडमिशन चालू रहेगा। मतलब कोई स्टूडेंट उस समय तक भी एडमिशन करवा सकता है, जब तक कि CSAB राउंड 1 आने वाला रहेगा, राउंड 1 का रिजल्ट। तो वो जो वहाँ पे है, ये प्रॉब्लम एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। दो चीज़ें पैरेलल में चल रही है। जोसा का भी एडमिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, और बल्कि CSAB का राउंड 1 अभी चालू हो गया है। पहले ऐसा नहीं होता था, जिस कारणवश क्या प्रॉब्लम है कि टेंटेटिव इसलिए लिखा जा रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन जो है वो 16 से 21 के बीच में नहीं हो पाएगा। अब ये क्यों नहीं हो पाएगा, इसके बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं। इसका एक तो रीज़न हो सकता है कि कोई स्टूडेंट अगर दूसरे कॉलेजेस में चल गया जो कि प्राइवेट है बेसिकली, जैसे कि एंड टाइम में अगर वो बिट्स में चले गया या LMNIT में चले गया, तो इन कॉलेजेस में चले गया तो वो प्रॉब्लम आ सकता है, पहले प्रॉब्लम। दूसरा है उसका डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट्स में सही से ना वहाँ पे दे पाए, ये प्रॉब्लम आ सकता है। और तीसरा है कि लैक ऑफ नॉलेज जो है इन्फॉर्मेशंस के
कारण भी कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो है टाइम से सभी प्रोसेस नहीं कर पाते और उनका सीट जो होता है नंबर लाने के बावजूद भी छूट जाता है। तो जिस कारण से कुछ जो सीट्स अभी हैं वो ये 16 से 21 के बीच में जो स्टूडेंट्स सही से पूरे प्रोसेस नहीं कर पाएंगे और एडमिशन नहीं ले पाएंगे, उनकी भी सीट्स खाली होने वाली है। वो सीट्स कहाँ होगा, तो उसको खाली नहीं छोड़ा जाएगा, वो सीट्स को क्या किया जाएगा, CSAB राउंड 2 के लिए एडमिशन के लिए डाला जाएगा। और जिस कारण से अभी जो ये आया है वो टेंटेटिव है, क्योंकि इसमें जो सीट्स हैं वो बढ़ने वाली है, डेफिनेटली बढ़ने वाली है। बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं बढ़ेगा, लेकिन कुछ जो सीट्स है वो बढ़ेगा ही, क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसा गलती कर सकते हैं और ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है जिस कारण कुछ सीट्स हैं वो राउंड 2 में एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो मैं आपको बोलूँगा प्लीज़ सभी जो प्रोसेसेस है वो सही से करिए, कुछ गलत मत करिएगा और राउंड 1 और राउंड 2 में भी अप्लाई करिएगा। कोशिश करिएगा कि बेस्ट कॉलेजेस आपको उस नंबर के बेसिस पे मिल जाए या उस रैंक या परसेंटाइल के बेसिस पे आपको मिल जाए। तो ये बेस्ट कोशिश करिएगा, क्योंकि राउंड 2 भी एक बहुत बड़ा ऑप्शंस आपके पास है। लास्ट टाइम है 2020 में, आपके 2020 के मार्क्स के बेसिस पे लास्ट चांस है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने का। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो टोटल समझ में आ गया होगा, सभी फैक्ट्स के साथ समझ में आया होगा। नीचे कोई भी सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही बहुत सारे फैक्ट्स से रिलेटेड मैं एजुकेशनल वीडियोज़ लाते रहता हूँ। साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन जैसे मैं आपको डालूँ मिल जाए। तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।